बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान की धरती पर मुगल सम्राट बादशाह अकबर का शासन था। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। अकबर केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और विद्वानों के सम्मानकर्ता भी थे। उनके दरबार की शान थे नवरत्न, जिनमें सबसे चमकता हुआ रत्न था बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धि, तर्क और हास्य के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध था। बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और सेनापति भी उसकी चतुराई के आगे नतमस्तक हो जाते थे। विदेशी विद्वान की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी विद्वान आया। वह फारस से आया था और स्वयं को संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता था। उसने दरबार में आते ही ऊंचे स्वर में कहा, जहांपनाह, मैंने दुनिया के कई दरबार देखे हैं, पर आज तक कोई भी मेरी बुद्धि की बराबरी नहीं कर सका। सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का एक मंत्री है, जिसे लोग बहुत चतुर कहते हैं। मैं उससे बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी मुस्कुराए तो कुछ को क्रोध आ गया। अकबर ने शांति से कहा, हमारे दरबार में विद्वानों का स्वागत है। कल दरबार में बीरबल से तुम्हारी भेंट होगी। विद्वान घमंड से मुस्कुराता हुआ चला गया। पहली परीक्षा। बिना बोले उत्तर। अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। विदेशी विद्वान ने बीरबल से कहा, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम तीनों का उत्तर दे दो तो मैं मान लूंगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रश्न पूछिए। विद्वान ने पहला प्रश्न पूछा, बताओ, धरती का केंद्र कहां है? बीरबल तुरंत बोला, यहीं, जहां मैं खड़ा हूं। विद्वान हंस पड़ा। इसका प्रमाण? बीरबल मुस्कुराया, यदि आपको संदेह है तो आप नाप कर देख सकते हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुरा दिए। दूसरी परीक्षा। बिना छुए पहचान विद्वान ने दूसरा प्रश्न किया, मैं अपने हाथ में कुछ लेकर आया हूं, बिना देखे बताओ कि यह क्या है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोला, वह चीज ऊपर से हरी, अंदर से सफेद और खाने में स्वादिष्ट है। विद्वान चौंक गया। उसने हाथ खोला। वह नाशपाती थी। तीसरी परीक्षा। अहंकार का अंत। अब विद्वान थोड़ा घबराया पर बोला, आखिरी प्रश्न सबसे कठिन है। बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा बीरबल फंस गया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है और दूसरों को छोटा समझता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। विद्वान का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुका लिया। मैं हार मानता हूं, उसने कहा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और विदेशी विद्वान को सम्मान सहित विदा किया। लालची सेठ की शिकायत। कुछ दिनों बाद एक अमीर सेठ दरबार में आया। वह बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पड़ोसी बोला, यह जमीन मेरी है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़गे थे। अकबर ने बीरबल को जांच सौंप दी। बीरबल की अनोखी तरकीब। बीरबल दोनों को जमीन पर ले गया। उसने कहा, अगर यह जमीन तुम्हारी है तो यह बताओ कि इसमें कौन कौन से पेड़ हैं और कितने पुराने हैं। असली मालिक ने तुरंत सही विवरण दे दिया। लालची सेठ चुप रह गया। बीरबल बोला, जमीन वही पहचान सकता है जो उसका सच्चा मालिक हो। न्याय हो गया। अकबर का अहंकार और बीरबल की सीख। एक दिन अकबर को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व हो गया। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या मेरे बिना यह राज्य चल सकता है? बीरबल चुप रहा। अगले दिन अकबर ने देखा कि दरबार में अफरा तफरी है। मंत्री आपस में झगड़ रहे हैं। जनता की अर्जियां अनसुनी हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल बोला, जहांपनाह, राजा अकेला सब कुछ नहीं होता। सही सलाह देने वाला हो तभी शासन चलता है। अकबर को अपनी गलती समझ आ गई। कहानी की सीख। अकबर ने पूरे दरबार में कहा, आज से मैं ये याद रखूंगा कि बुद्धि, विनम्रता और न्याय तीनों साथ हों, तभी सच्चा राजा बनता है। बहुत पुराने समय की बात है। हिंदुस्तान पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। उनका राज्य अमन, शांति और न्याय के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि अकबर के दरबार से कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता था। इसका सबसे बड़ा कारण था बीरबल। बीरबल केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि लोगों के मन को पढ़ लेने वाले व्यक्ति थे। वे जानते थे कि कौन सच बोल रहा है और कौन अपने स्वार्थ के लिए चाल चल रहा है। राज्य में फैली अजीब शिकायतें,
एक दिन अकबर के पास दूर दूर के इलाकों से शिकायतें आने लगीं। कोई कहता मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई कहता मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है, कोई कहता न्याय बिकने लगा है। अकबर चिंतित हो उठे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लग रहा है कि हमारे राज्य में लोग अब सच और झूठ को अपने फायदे के अनुसार तोलने लगे हैं। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां पनाह, जब तराजू गलत हाथों में चला जाए तो न्याय भी डगमगाने लगता है। अकबर की बड़ी घोषणा अगले दिन अकबर ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई। जो भी व्यक्ति समझता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वह 7 दिन बाद दरबार में आए। हर मामले का न्याय खुले दरबार में होगा। यह सुनते ही राज्य भर से लोग आगरा आने लगे। 3 अजीब मामले 7वें दिन दरबार लोगों से भर गया। पहला मामला, कुम्हार और सेठ एक कुम्हार रोता हुआ आया। जहां पनाह, इस सेठ ने मुझसे 100 घड़े लिए थे लेकिन पैसे नहीं दिए। सेठ बोला, मैंने पैसे दे दिए थे, ये झूठ बोल रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दोनों से कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम दोनों यमुना किनारे आना। अगले दिन सेठ नहीं आया। बीरबल मुस्कुरा दिया। जो सच बोलता है उसे डर नहीं लगता। सेठ ने अपराध स्वीकार कर लिया। दूसरा मामला, 2 भाइयों की लड़ाई। 2 भाई आए। एक बोला, पिता की सारी जमीन मेरी है। दूसरा बोला, नहीं, आधी मेरी है। बीरबल ने कहा, ठीक है, आज रात तुम दोनों खेत में सोना। सुबह एक भाई थका हुआ था, दूसरा आराम से। बीरबल ने कहा, जो जमीन का मालिक होता है वही उसकी रखवाली करता है। न्याय हो गया। तीसरा मामला, सबसे चतुर चोर एक चोर पकड़ा गया। उसने कहा, मैं चोर नहीं हूं, मुझे झूठा फंसाया गया है। बीरबल ने कहा, ठीक है, इसे आजाद कर दो। दरबार चौंक गया। कुछ देर बाद वही व्यक्ति महल का कीमती कंगन चुराते पकड़ा गया। बीरबल बोले, जो सच नहीं बोलता वह खुद को ही फंसा देता है। दरबारियों का घमंड। कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे। उन्होंने सोचा, अगर बीरबल को नीचा दिखाया जाए तो राजा हम पर ज्यादा भरोसा करेंगे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां अपना, बीरबल हर बार खुद को ही सही साबित करते हैं। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे कठिन परीक्षा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा न्याय करना होगा जिसमें कोई बोले नहीं लेकिन सच्चाई सामने आ जाए। पूरा दरबार हैरान। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे 1 दिन का समय दीजिए। बीरबल की अनोखी चाल। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 3 बंद बक्से रखवाए। उन्होंने कहा, इन तीनों बक्सों में सच है, झूठ है और लालच है। जो व्यक्ति सही बक्सा चुनेगा वही सच्चा होगा। दरबारियों को बुलाया गया। जो लालच में था उसने भारी बक्सा चुना। जो डर में था उसने बीच वाला। एक गरीब वृद्ध ने हल्का बक्सा चुना। उसमें लिखा था, मैं सच हूं क्योंकि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अकबर की आंखें खुली। अकबर खड़े हो गए। आज बीरबल ने साबित कर दिया कि न्याय तलवार से नहीं, समझ से चलता है। घमंडी दरबारी शर्मिंदा हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच हमेशा शोर नहीं मचाता। घमंड बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। न्याय वही है जिसमें डर और लालच ना हो। समझदार व्यक्ति वही है जो खुद को सबसे ऊपर न माने। बहुत समय पहले की बात है। आगरा के भव्य किले में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह खड़े थे। लेकिन आज अकबर का मन कुछ अजीब था। अकबर उबासी लेते हुए बोले, बीरबल, आज दरबार कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा है। कोई हंसता क्यों नहीं? एक मंत्री बोला, जहां अपना, हंसी भी आजकल महंगाई की तरह कम हो गई है। पूरा दरबार चुप। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, अगर आज्ञा हो तो मैं दरबार में हंसी का एक प्रयोग करूं? अकबर उत्साहित हो गए। जरूर, आज अगर कोई मुझे दिल से हंसा दे उसे इनाम मिलेगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हंसी की घोषणा। अकबर ने फरमान सुनाया, जो भी व्यक्ति बीरबल को बेवकूफ बना दे उसे 100 अशर्फियां दी जाएंगी और जो बीरबल के सामने बेवकूफ बनेगा उसे हंसी की सजा मिलेगी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, बेवकूफ तो मैं रोज बनता हूं, बस लोग समझ नहीं पाते। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मूर्ख व्यापारी की एंट्री। एक मोटा सा व्यापारी दरबार में आया। उसने आते ही कहा, बीरबल जी,
मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जो बोलती है। बीरबल बोले, अगर बोलती है तो टैक्स भी देगी। व्यापारी घबरा गया। ना, नहीं, बीरबल बोले। तो फिर चुप रहने दो। दरबार फिर हंस पड़ा। व्यापारी बोला, यह आईना है जो झूठ बोलने वाले को गधा बना देता है। अकबर चौंक गए। सच में? बीरबल बोले, तो पहले आप इसमें देख लीजिए। व्यापारी भाग खड़ा हुआ। अकबर की शर्त। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, आज से तुम हंसी मंत्री हो। लेकिन अकबर ने एक शर्त रख दी, अगर तुम 7 दिनों तक रोज मुझे हंसा सको तो तुम्हें सोने का सिंहासन मिलेगा। बीरबल बोले, जहां अपना कोशिश करूंगा, लेकिन हंसी जबरदस्ती नहीं आती। पहला दिन, गधे की सभा। पहले दिन बीरबल दरबार में एक गधा लेकर आए। अकबर गुस्से में, यह क्या है? बीरबल बोले, जहां अपना, आज मंत्री की छुट्टी है, इसलिए उसका विकल्प लाया हूं। गधा हें हें करने लगा। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दूसरा दिन, उल्टा दरबार। दूसरे दिन बीरबल ने सबको उल्टा खड़ा कर दिया। अकबर बोले, यह क्या तमाशा है? बीरबल बोले, जहां पनाह, आज दुनिया उल्टी चल रही है तो दरबार सीधा कैसे रहे? एक मंत्री बोला, मेरा सिर घूम रहा है। बीरबल बोले, घूमने दो, शायद दिमाग भी घूम जाए। तीसरा दिन, झूठ की बीमारी। बीरबल ने घोषणा की, आज जो झूठ बोलेगा उसकी नाक बढ़ जाएगी। एक मंत्री बोला, मैं कभी रिश्वत नहीं लेता। सबने देखा, नाक बढ़ गई। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, आज सच बहुत महंगा है। चौथा दिन, बीरबल की गुमशुदगी। चौथे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर परेशान, बीरबल कहाँ है? एक पर्ची मिली, जहां पनाह, मैं खुद को ढूंढने गया हूं, मिलूं तो वापस आऊंगा। अकबर जोर से हंस पड़े। पांचवां दिन, बुद्धू परीक्षा। बीरबल ने दरबारियों से सवाल पूछा, सबसे भारी चीज क्या है? कोई बोला, सोना। कोई बोला, हाथी। बीरबल बोले, सबसे भारी चीज है अक्ल, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास होती ही नहीं। छठा दिन, अकबर की परीक्षा। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज आपकी परीक्षा है। अकबर बोले, कैसी? बीरबल ने कहा, आज पूरे दिन आपको किसी पर गुस्सा नहीं करना। एक मंत्री गिर पड़ा, दूसरा छींक दिया, तीसरा गलत फरमान पड़ गया। अकबर हंसते रहे। अंत में बोले, बीरबल, ये सबसे मुश्किल परीक्षा थी। 7वां दिन, हंसी का खजाना। आखिरी दिन, बीरबल खाली हाथ आए। अकबर बोले, आज क्या है? बीरबल बोले, जहां अपना, आज कुछ नहीं है। अकबर बोले, तो हंसी कहां है? बीरबल ने कहा, जब कुछ न हो तभी इंसान दिल से हंसता है। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर जोर से हंस पड़े। कहानी की सीख। अकबर बोले, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि हंसी बुद्धि से आती है, धन से नहीं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, जिस दिन इंसान खुद पर हंसना सीख ले, उसी दिन वह सबसे बड़ा बुद्धिमान बन जाता है। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। आगरा का किला उस सुबह कुछ अलग ही चमक रहा था। संगमरमर के खंभों पर पड़ती धूप सोने जैसी लग रही थी। शाही नगाड़े बज चुके थे। दरबार सज चुका था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में तेज और मन में कई प्रश्न। दरबारियों की पंक्तियों में बीरबल शांत भाव से खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे सब कुछ जानते हों, लेकिन कुछ कहते नहीं। अकबर ने दरबार पर नजर डाली और बोले, आज हम न्याय और बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। पूरा दरबार चौंक गया। राजा टोडरमल, राजा मान सिंह और कई मंत्री बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें लगता था कि अकबर बीरबल को जरूरत से ज्यादा मान देते हैं। एक मंत्री ने धीमे स्वर में कहा, अगर बीरबल न हो तो हमें भी बादशाह की कृपा मिले। यहीं से एक षड्यंत्र जन्म लेने लगा। गरीब किसान की फरियाद। उसी दिन एक बूढ़ा किसान दरबार में आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर डर और आंखों में आंसू। अकबर बोले, डरो मत, अपनी बात कहो। किसान बोला, जहां अपना, मैंने साहूकार से कर्ज लिया था। मैंने चुका दिया, पर वह कहता है कि नहीं चुकाया। साहूकार को बुलाया गया। वह आत्मविश्वास से बोला, मेरे पास गवाह हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या कहोगे? बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने किसान से पूछा, कर्ज लेते समय क्या हुआ था? किसान बोला, मैंने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर कर्ज लिया था। बीरबल मुस्कुराए। पेड़ को बुलाया जाए। पूरा दरबार हंस पड़ा, लेकिन बीरबल बोले, सच कभी मजाक नहीं होता। कुछ देर बाद जब साहूकार बेचैन हुआ, बीरबल ने कहा,
जिसने झूठ बोला वही सबसे पहले डरता है। साहूकार टूट गया और सच मान लिया। अकबर प्रसन्न हुए। मंत्रियों की जलन बढ़ती है। मंत्री बोले, बीरबल हर बार बच जाता है। तभी एक मंत्री ने प्रस्ताव रखा, अगर बीरबल को असंभव काम दिया जाए। अकबर बोले, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध परीक्षा, खिचड़ी की चुनौती। अकबर ने घोषणा की, जो व्यक्ति पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहेगा उसे सोने की मुद्राएं मिलेंगी। एक गरीब आदमी तैयार हो गया। वह पूरी रात यमुना में खड़ा रहा। सुबह दरबार में आया। अकबर ने पूछा, कैसे झेले? वह बोला, दूर महल की रोशनी देखकर। अकबर बोले, तो तुमने गर्मी ली, इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल चुप रहे। बीरबल की खिचड़ी। अगले दिन बीरबल ने अकबर को भोजन पर बुलाया। खिचड़ी एक ऊंचाई पर टंगी थी, नीचे आग। घंटों बीते। अकबर बोले, ये कैसे पकेगी? बीरबल बोले, जैसे उस गरीब को महल की रोशनी से गर्मी मिली थी। अकबर स्तब्ध रह गए। न्याय की जीत अकबर तुरंत समझ गए। गरीब को इनाम मिला। मंत्रियों का सिर झुक गया। अकबर बोले, बीरबल, तुम केवल बुद्धिमान नहीं, न्याय की आत्मा हो। बीरबल का लापता होना। कुछ दिन बाद बीरबल अचानक दरबार में नहीं आए। दिन बीते, सप्ताह बीते। अकबर व्याकुल हो गए। उन्होंने खोज शुरू करवाई। साधु का वेश। एक गांव में अकबर ने एक साधु को देखा जिसकी आंखें जानी पहचानी थीं। अकबर बोले, बीरबल। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मैं जानना चाहता था कि मेरी अनुपस्थिति में न्याय कैसा है। अकबर भावुक हो गए। अंतिम संदेश। दरबार में लौटकर अकबर बोले, बीरबल, हमें यह सिखाते हैं कि बुद्धि बिना अहंकार के होनी चाहिए। पूरा दरबार मौन था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनके साथ हमेशा की तरह बीरबल भी थे। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां अपना, शहर में एक आदमी बहुत हंगामा मचा रहा है। अकबर बोले, उसे दरबार में पेश किया जाए। थोड़ी देर में एक आदमी रोता चिल्लाता दरबार में आया। उसके हाथ में एक मिट्टी का घड़ा था। अकबर ने पूछा, क्या बात है? आदमी बोला, जहां अपना, इस घड़े ने मेरी पूरी नींद खराब कर दी है। यह रात भर बोलता रहता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुरा दिए, लेकिन बीरबल गंभीर हो गए। बीरबल बोले, जरा घड़े को यहां रखिए। आदमी ने घड़ा रख दिया। बीरबल ने घड़े के मुंह को ध्यान से देखा और फिर आदमी से पूछा, तुम इसे कहां रखते हो? आदमी बोला, जहां पनाह, मैं इसे रात में घर के आंगन में रखता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे इस घड़े से बात करनी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने घड़े के पास जाकर कहा, ऐ घड़े, सच सच बताओ, तुम क्यों बोलते हो? घड़ा बिल्कुल चुप रहा। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां अपना, यह घड़ा नहीं बोलता, बल्कि यह आदमी डरता है। अकबर हैरान हो गए, वह कैसे? बीरबल ने समझाया, रात में ठंडी हवा घड़े के अंदर जाती है और अंदर की हवा बाहर निकलती है। इससे अजीब सी आवाज आती है। आदमी समझता है कि घड़ा बोल रहा है। फिर बीरबल ने एक कपड़ा लिया और घड़े का मुंह ढक दिया। उन्होंने कहा, आज रात इसे ऐसे ही रखिए। अगले दिन वही आदमी खुशी खुशी दरबार में आया और बोला, जहां अपना, आज घड़ा बिल्कुल नहीं बोला। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो घड़े की भी जुबान बंद कर दी। बीरबल बोले, जहां अपना, डर और अज्ञान मिल जाए तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान की धरती पर मुगल सम्राट बादशाह अकबर का शासन था। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। अकबर केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और विद्वानों के सम्मानकर्ता भी थे। उनके दरबार की शान थे नवरत्न, जिनमें सबसे चमकता हुआ रत्न था बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धि, तर्क और हास्य के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध था। बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और सेनापति भी उसकी चतुराई के आगे नतमस्तक हो जाते थे। विदेशी विद्वान की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी विद्वान आया। वह फारस से आया था और स्वयं को संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता था। उसने दरबार में आते ही ऊंचे स्वर में कहा, जहां अपना, मैंने दुनिया के कई दरबार देखे हैं, पर आज तक कोई भी मेरी बुद्धि की बराबरी नहीं कर सका। सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का एक मंत्री है, जिसे लोग बहुत चतुर कहते हैं। मैं उससे बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी मुस्कुराए तो कुछ को क्रोध आ गया। अकबर ने शांति से कहा, हमारे दरबार में विद्वानों का स्वागत है। कल दरबार में बीरबल से तुम्हारी भेंट होगी।
विद्वान घमंड से मुस्कुराता हुआ चला गया। पहली परीक्षा। बिना बोले उत्तर। अगले दिन पूरा दरबार भरा हुआ था। विदेशी विद्वान ने बीरबल से कहा, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम तीनों का उत्तर दे दो तो मैं मान लूंगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रश्न पूछिए। विद्वान ने पहला प्रश्न पूछा, बताओ धरती का केंद्र कहां है? बीरबल तुरंत बोला, यहीं जहां मैं खड़ा हूं। विद्वान हंस पड़ा, इसका प्रमाण? बीरबल मुस्कुराया, यदि आपको संदेह है तो आप नाप कर देख सकते हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुरा दिए। दूसरी परीक्षा। बिना छुए पहचान विद्वान ने दूसरा प्रश्न किया, मैं अपने हाथ में कुछ लेकर आया हूं, बिना देखे बताओ कि यह क्या है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोला, वह चीज ऊपर से हरी, अंदर से सफेद और खाने में स्वादिष्ट है। विद्वान चौंक गया। उसने हाथ खोला, वह नाशपाती थी। तीसरी परीक्षा। अहंकार का अंत। अब विद्वान थोड़ा घबराया पर बोला, आखिरी प्रश्न सबसे कठिन है, बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा बीरबल फंस गया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है और दूसरों को छोटा समझता है वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। विद्वान का चेहरा उतर गया। उसने सिर झुका लिया। मैं हार मानता हूं, उसने कहा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को इनाम दिया और विदेशी विद्वान को सम्मान सहित विदा किया। लालची सेठ की शिकायत कुछ दिनों बाद एक अमीर सेठ दरबार में आया। वह बोला, जहांपना, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पड़ोसी बोला, यह जमीन मेरी है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। अकबर ने बीरबल को जांच सौंप दी। बीरबल की अनोखी तरकीब बीरबल दोनों को जमीन पर ले गया। उसने कहा, अगर यह जमीन तुम्हारी है तो यह बताओ कि इसमें कौन कौन से पेड़ हैं और कितने पुराने हैं। असली मालिक ने तुरंत सही विवरण दे दिया। लालची सेठ चुप रह गया। बीरबल बोला, जमीन वही पहचान सकता है जो उसका सच्चा मालिक हो। न्याय हो गया। अकबर का अहंकार और बीरबल की सीख। एक दिन अकबर को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व हो गया। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या मेरे बिना यह राज्य चल सकता है? बीरबल चुप रहा। अगले दिन अकबर ने देखा कि दरबार में अफरा तफरी है। मंत्री आपस में झगड़ रहे हैं। जनता की अर्जियां अनसुनी हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल बोला, जहां अपना, राजा अकेला सब कुछ नहीं होता, सही सलाह देने वाला हो तभी शासन चलता है। अकबर को अपनी गलती समझ आ गई। कहानी की सीख। अकबर ने पूरे दरबार में कहा, आज से मैं यह याद रखूंगा कि बुद्धि, विनम्रता और न्याय तीनों साथ हों तभी सच्चा राजा बनता है। एक सुबह दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसके हाथ में लोहे का एक पुराना संदूक था जिस पर 7 ताले लगे थे। उसने कहा, जहां अपना, इस संदूक में बुद्धि का 7वां द्वार छिपा है। जो इसे खोल ले वह दूसरों पर नहीं, खुद पर विजय पा लेता है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, इन तालों की चाबियां कहां हैं? साधु मुस्कुराया, चाबियां कहीं बाहर नहीं, हर ताले के लिए एक पहेली है। साधु संदूक छोड़कर चला गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह काम तुम्हारा है। पहला ताला खोलने के लिए एक पर्ची थी। मैं बिना बोले सच बताती हूं, मैं झूठ नहीं बोलती, पर हर कोई मुझे देख नहीं पाता। बताओ मैं कौन हूं? दरबारियों ने सोचा, किताब, आईना, समय? बीरबल चुप रहा। फिर बोला, जहां अपना, उत्तर है परछाई। अकबर चौंक गए। बीरबल बोला, इंसान जैसा होता है परछाई वैसी ही बनती है। वह बोलती नहीं फिर भी सच्चाई दिखा देती है। ताला खुल गया। दूसरी पहेली। सबसे बड़ा चोर दूसरे ताले पर लिखा था, मैं राजा से भी चुरा लेता हूं, गरीब से भी, न सिपाही मुझे पकड़ पाता है न दीवार रोक पाती है। किसी ने कहा, हवा। किसी ने कहा, आग। बीरबल बोला, उत्तर है समय। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल, समय राजा से राज्य छीन लेता है और गरीब से अवसर, कोई इसे रोक नहीं सकता। दूसरा ताला भी खुल गया। तीसरी पहेली, जो सबके पास है पर कोई बांट नहीं सकता। तीसरे ताले की पहेली, मेरे बिना तुम अमीर हो या गरीब, कुछ नहीं, सबके पास हूं पर कोई मुझे बांट नहीं सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तुरंत कहा, यह है अनुभव। ज्ञान बांटा जा सकता है, धन बांटा जा सकता है, पर अनुभव हर इंसान को खुद ही कमाना पड़ता है। तीसरा ताला खुला। चौथी पहेली, जो दिखता नहीं पर वजन रखता है, चौथे ताले पर लिखा था, मैं दिखाई नहीं देता पर मेरा बोझ राजा भी नहीं उठा पाता। किसी ने कहा, दुख। किसी ने कहा, डर। बीरबल बोला,
उत्तर है कर्तव्य। कर्तव्य न निभाने का बोझ इंसान को अंदर से तोड़ देता है। अकबर गंभीर हो गए। चौथा ताला खुल गया। पांचवी पहेली, सबसे खतरनाक हथियार। पांचवां ताला सबसे कठिन था। मैं तलवार नहीं, फिर भी युद्ध करा देता हूं। मैं आग नहीं, फिर भी राज्य जला देता हूं। सब सोच में पड़ गए। बीरबल बोला, यह है अहंकार। अहंकार ने बड़े बड़े राजवंश गिरा दिए हैं। अकबर ने सिर झुका लिया। पांचवां ताला खुल गया। छठी पहेली, जो मरने के बाद भी जीवित रहता है। छठी पहेली, मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाता है पर मैं मरने के बाद भी जिंदा रहता हूं। बीरबल ने कहा, यह है कर्म। अच्छे कर्म नाम बनाते हैं, बुरे कर्म बदनामी। छठा ताला भी खुल गया। सातवीं और अंतिम पहेली, सबसे बड़ा रहस्य अंतिम ताले पर लिखा था। मैं सबसे करीब हूं, फिर भी सबसे दूर। मुझे जीत लो तो दुनिया जीत लोगे। दरबार में सन्नाटा। बीरबल देर तक चुप रहा। फिर उसने आंखें बंद की और बोला, उत्तर है स्वयं पर नियंत्रण। जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। ताला खुल गया। संदूक के अंदर का सच। सभी ने उत्सुकता से संदूक खोला। अंदर न सोना था न हीरा, सिर्फ एक आईना और एक पंक्ति लिखी थी। जिसने इन पहेलियों को समझ लिया वही असली विजेता है। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे भी एक नया राजा बना दिया, अपने मन का राजा। बहुत पुराने समय की बात है। हिंदुस्तान पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। उनका राज्य अमन, शांति और न्याय के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि अकबर के दरबार से कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता था। इसका सबसे बड़ा कारण था बीरबल। बीरबल केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि लोगों के मन को पढ़ लेने वाले व्यक्ति थे। वे जानते थे कि कौन सच बोल रहा है और कौन अपने स्वार्थ के लिए चाल चल रहा है। राज्य में फैली अजीब शिकायतें। एक दिन अकबर के पास दूर दूर के इलाकों से शिकायतें आने लगीं। कोई कहता, मेरे साथ अन्याय हुआ है। कोई कहता, मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। कोई कहता, न्याय बिकने लगा है। अकबर चिंतित हो उठे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लग रहा है कि हमारे राज्य में लोग अब सच और झूठ को अपने फायदे के अनुसार तोलने लगे हैं। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां अपना, जब तराजू गलत हाथों में चला जाए तो न्याय भी डगमगाने लगता है। अकबर की बड़ी घोषणा। अगले दिन अकबर ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति समझता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है वह 7 दिन बाद दरबार में आए। हर मामले का न्याय खुले दरबार में होगा। यह सुनते ही राज्य भर से लोग आगरा आने लगे। 3 अजीब मामले 7वें दिन दरबार लोगों से भर गया। पहला मामला, कुम्हार और सेठ। एक कुम्हार रोता हुआ आया, जहां अपना, इस सेठ ने मुझसे 100 घड़े लिए थे लेकिन पैसे नहीं दिए। सेठ बोला, मैंने पैसे दे दिए थे, यह झूठ बोल रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दोनों से कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम दोनों यमुना किनारे आना। अगले दिन सेठ नहीं आया। बीरबल मुस्कुरा दिए। जो सच बोलता है उसे डर नहीं लगता। सेठ ने अपराध स्वीकार कर लिया। दूसरा मामला, 2 भाइयों की लड़ाई। 2 भाई आए। एक बोला, पिता की सारी जमीन मेरी है। दूसरा बोला, नहीं, आधी मेरी है। बीरबल ने कहा, ठीक है, आज रात तुम दोनों खेत में सोना। सुबह एक भाई थका हुआ था, दूसरा आराम से। बीरबल ने कहा, जो जमीन का मालिक होता है वही उसकी रखवाली करता है। न्याय हो गया। तीसरा मामला, सबसे चतुर चोर। एक चोर पकड़ा गया। उसने कहा, मैं चोर नहीं हूं, मुझे झूठा फंसाया गया है। बीरबल ने कहा, ठीक है, इसे आजाद कर दो। दरबार चौंक गया। कुछ देर बाद वही व्यक्ति महल का कीमती कंगन चुराते पकड़ा गया। बीरबल बोले, जो सच नहीं बोलता वह खुद को ही फंसा देता है। दरबारियों का घमंड। कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे। उन्होंने सोचा, अगर बीरबल को नीचा दिखाया जाए तो राजा हम पर ज्यादा भरोसा करेंगे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां अपना, बीरबल हर बार खुद को ही सही साबित करते हैं। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे कठिन परीक्षा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा न्याय करना होगा जिसमें कोई बोले नहीं लेकिन सच्चाई सामने आ जाए। पूरा दरबार हैरान। बीरबल ने कहा, जहां अपना, मुझे एक दिन का समय दीजिए। बीरबल की अनोखी चाल। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 3 बंद बक्से रखवाए। उन्होंने कहा, इन तीनों बक्सों में सच है, झूठ है और लालच है। जो व्यक्ति सही बक्सा चुनेगा वही सच्चा होगा। दरबारियों को बुलाया गया। जो लालच में था उसने भारी बक्सा चुना। जो डर में था उसने बीच वाला। एक गरीब वृद्ध ने हल्का बक्सा चुना।
उसमें लिखा था, मैं सच हूं क्योंकि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अकबर की आंखें खुली, अकबर खड़े हो गए। आज बीरबल ने साबित कर दिया कि न्याय तलवार से नहीं, समझ से चलता है। घमंडी दरबारी शर्मिंदा हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच हमेशा शोर नहीं मचाता। घमंड बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। न्याय वही है जिसमें डर और लालच ना हो। समझदार व्यक्ति वही है जो खुद को सबसे ऊपर न माने। मुगल सम्राट अकबर का राज्य दूर दूर तक न्याय, समझदारी और शांति के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि जहां बादशाह अकबर का हुक्म चलता था, वहां अन्याय टिक नहीं पाता था। इसका सबसे बड़ा कारण था उनके नवरत्नों में से एक, बीरबल। बीरबल न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि हाजिर जवाब और मजाकिया भी थे। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद थी, लेकिन दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जिन्हें बीरबल से जलन होती थी। दरबार की जलन दरबार में एक मंत्री था, राजा अभिमान सिंह। वह बहुत घमंडी था और खुद को सबसे बुद्धिमान समझता था। उसे लगता था कि बीरबल सिर्फ किस्मत से अकबर का प्रिय बना हुआ है। एक दिन अभिमान सिंह ने मन ही मन ठान लिया, आज मैं बीरबल को नीचा दिखाकर रहूंगा। 3 सवालों की चुनौती। अगले दिन दरबार सजा हुआ था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। तभी अभिमान सिंह आगे आया और बोला, जहांपनाह, मैं बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर मुस्कुराए, कहो क्या परीक्षा है? अभिमान सिंह बोला, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछूंगा। अगर वे सही जवाब दे दें तो मैं मान लूंगा कि वे सच में बुद्धिमान हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराकर बोले, पूछिए मंत्री जी। सवाल तोहफे की तरह होते हैं। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। पहला सवाल, धरती का वजन। अभिमान सिंह ने पूछा, बताइए बीरबल, पूरी धरती का वजन कितना है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे। अब बीरबल फंस गए, लेकिन बीरबल जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इसका जवाब बहुत आसान है। अकबर चौंक गए। सच? बताओ। बीरबल बोले, धरती का वजन ठीक उतना ही है जितना पानी में डुबोने पर पानी ऊपर आए। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर जोर से हंसे। वाह बीरबल, क्या जवाब है। अभिमान सिंह का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरा सवाल। सबसे बड़ा झूठ। अभिमान सिंह ने दूसरा सवाल पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? यह सवाल सुनकर सब गंभीर हो गए। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, सबसे बड़ा झूठ है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। दरबार फिर ठाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो सच में सच बोल दिया। अभिमान सिंह को अब पसीना आने लगा। तीसरा सवाल, सबसे तेज चीज। अब उसने आखिरी सवाल पूछा, बताओ बीरबल, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? दरबारियों ने सोचा, हवा, रोशनी, आवाज। लेकिन बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, दुनिया की सबसे तेज चीज है इंसान का विचार, सोच। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, इंसान पल भर में आसमान से जमीन, राजा से भिखारी और भूत से भविष्य तक सोच सकता है। अकबर उठ खड़े हुए और बोले, बीरबल, तुम सच में बेमिसाल हो। अभिमान सिंह शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद अकबर को एक अजीब शिकायत मिली। गरीब किसान की फरियाद। एक गरीब किसान दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। किसान बोला, जहांपनाह, मेरे खेत के पास का जमींदार मेरी जमीन हड़पना चाहता है। अकबर ने जमींदार को बुलवाया। जमींदार बोला, जहांपनाह, यह जमीन मेरे पिता की थी। दोनों अपने अपने सबूत लेकर आए, लेकिन सच्चाई साफ नहीं हो रही थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब तुम ही न्याय करो। बीरबल की अनोखी तरकीब। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने खेत में एक गड्ढा खुदवाया और उसमें से मिट्टी निकाली। फिर उन्होंने जमींदार से पूछा, बताओ, इस मिट्टी की खुशबू कैसी है? जमींदार बोला, मुझे नहीं पता। फिर किसान से पूछा। किसान ने मिट्टी उठाकर सूंघी और बोला, यह वही मिट्टी है जहां मैं बचपन से हल चलाता आया हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चा मालिक वही होता है जो जमीन को पहचानता है, सिर्फ कागज को नहीं। अकबर ने तुरंत फैसला सुना दिया, जमीन किसान की है। जमींदार चुपचाप चला गया। दरबार की सीख। अकबर ने दरबार में घोषणा की,
बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभव और सच्चाई से आती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, न्याय ही सबसे बड़ा धन है। और अकबर मुस्कुराए, बोले, क्या बात है बीरबल, तुमने तो हमारा दिल खुश ही कर दिया। मुगल सल्तनत अपने शिखर पर थी। आगरा की गलियों में रौनक थी, दरबार में विद्वानों की चर्चा होती थी और बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन उस समय दरबार में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। पिछले कुछ महीनों से अकबर के राज्य में छोटी छोटी लेकिन रहस्यमयी घटनाएं घट रही थीं। कभी किसी निर्दोष व्यापारी पर चोरी का आरोप लग जाता, कभी कोई अमीर आदमी बिना कारण जेल पहुंच जाता और कभी कोई अपराधी सबूतों के होते हुए भी छूट जाता। अकबर परेशान थे। अगर न्याय ही डगमगा जाए, अकबर ने एक दिन गंभीर स्वर में कहा, तो राज्य सोने का होकर भी खोखला हो जाता है। बीरबल चुपचाप सब सुन रहे थे। एक सुबह दरबार में एक अजनबी फकीर आया। उसका चेहरा ढका हुआ था और हाथ में कपड़े में लिपटा हुआ कुछ था। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, यह तोहफा आपके लिए है। इसे 3 सवालों वाला आईना कहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, आईना, इसमें क्या विशेष है? फकीर बोला, यह आईना सच नहीं दिखाता, यह इंसान के सोचने का तरीका दिखाता है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। फकीर ने आगे कहा, जो भी इसमें देखता है उससे 3 सवाल पूछे जाते हैं। अगर वह ईमानदार हुआ तो आईना शांत रहता है, अगर नहीं तो वही व्यक्ति अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेता है। यह कहकर फकीर ने आईना रखा और बिना किसी इनाम के चला गया। पहला प्रयोग अकबर ने तुरंत आदेश दिया, दरबार के सबसे बुद्धिमान लोग इस आईने को देखें। एक एक करके मंत्री आगे आए। आईने में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, लेकिन हर व्यक्ति आईने एक से हटते ही बेचैन सा हो जाता। एक मंत्री का हाथ कांपने लगा, दूसरे का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने अकबर से धीरे से कहा, जहां पनाह, आईना किसी जादू से ज्यादा मन का खेल लगता है। पहला सवाल, दोष किसका? अगले दिन एक मुकदमा आया। एक गरीब बढ़ई पर आरोप था कि उसने महल के लिए बनाए गए दरवाजे में जानबूझकर कमजोरी रखी, जिससे नुकसान हुआ। बढ़ई रोते हुए बोला, मैं निर्दोष हूं हुजूर। अकबर ने कहा, इसे आईने के सामने खड़ा किया जाए। जैसे ही बढ़ई ने आईने में देखा, दरबार में गूंजती हुई आवाज आई, दोष किसका है? बढ़ई कांप गया, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर दोष है तो मेरा है, मैंने काम जल्दी में किया। आईना शांत रहा। बीरबल मुस्कुराए। जांच हुई तो पता चला बढ़ई ने गलती मानी थी, पर जानबूझकर नहीं की थी। उसे सजा नहीं मिली, बल्कि मेहनत से सुधार का मौका दिया गया। दूसरा सवाल, लाभ किसे? अब एक अमीर सर्राफ आया जिस पर सोना छुपाने का आरोप था। वह आत्मविश्वास से आईने के सामने खड़ा हुआ। आवाज आई, लाभ किसे हुआ? सर्राफ बोला, मुझे क्या लाभ, मैं तो ईमानदार हूं। तभी आईने की सतह धुंधली हो गई। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यहीं रोकिए। जांच में पता चला कि सर्राफ ने चोरी तो नहीं की थी, लेकिन दूसरों को फंसाकर फायदा जरूर उठाया था। उसे कड़ी सजा मिली। तीसरा सवाल, अगर तुम राजा होते। कुछ दिन बाद अकबर ने स्वयं आईने में देखने का निश्चय किया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने चिंतित होकर कहा, जहां पनाह, यह आवश्यक नहीं। अकबर बोले, अगर राजा खुद सवालों से डरे तो प्रजा क्या सीखेगी? अकबर आईने के सामने खड़े हुए। आवाज आई, अगर तुम राजा होते तो क्या हमेशा सही निर्णय लेते? पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, नहीं, मैं भी इंसान हूं, लेकिन मैं हर निर्णय में सच ढूंढने की कोशिश जरूर करता। आईना शांत रहा। बीरबल ने सिर झुका लिया। असली परीक्षा कुछ दिनों बाद एक बड़ा मामला आया। अकबर के प्रिय सेनापति पर गुप्त साजिश का आरोप लगा। सबूत अधूरे थे। दरबार बढ़ गया। अकबर असमंजस में थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस बार आईना नहीं, आपका विवेक निर्णय करे। अकबर ने रात भर सोचा। सुबह उन्होंने जांच का आदेश दिया। बिना आईने के सच सामने आया। सेनापति निर्दोष था। आईने का अंत अगले दिन अकबर ने आईना मंगवाया। उन्होंने घोषणा की, यह आईना हमें सोचने की शक्ति सिखा गया है, अब इसकी आवश्यकता नहीं। आईना राजकोष में नहीं, बल्कि एक स्कूल को दे दिया गया, जहां बच्चे सवाल करना सीखें, डरना नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
जहां अपना अब राज्य सच में मजबूत है। कहानी की सीख असली न्याय जादू से नहीं, विवेक से होता है। सवाल आईना नहीं पूछता, हमारा मन पूछता है। गलती मान लेना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है।